रस भरा मतवाला होके जी, मतवाला होके जी। राम नाम में रस भरा मतवाला होके जी, मतवाला होके जी। कृष्णा सुगंधित फूल है, वापे भंवरा होके जी, वापे भंवरा होके जी। कृष्णा सुगंधित फूल है, वापे भंवरा होके जी, वापे भंवरा होके जी। ताई गौर राधे श्याम, ताई गौर राधे श्याम, ताई गौर राधे श्याम, ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम, जप हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, 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 निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम। बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की जय। असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में से बनी हुई महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्तवैष्णवों की मंगल सनिधि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री हरे हरे श्री राम, जय श्री राम जी। कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में प्रभु ने स्वयं हाथ से ताली बजा बजा कर अपनी पाठशाला में सर्वप्रथम नवद्वीप में संकीर्तन आरंभ किया। और प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार सब विद्यार्थी एक स्वर से हाथ की तालियों के बजने से ऐसा सुमधुर संकीर्तन हजारों नर नारी घेर लिए, सब प्रभु के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। नेत्रों में प्रेम की आनंद की बाढ़ है। सब भावावेश में खूब जोर से कीर्तन, इतनी जोर से कि मानो जो पक्के पक्के मकान थे उन मकानों से जोर की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। जय जय नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि ना प्रभु है प्यारी प्यारी हरि है तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि है श्रीमन नारायण नारायण। इतना कीर्तन वहाँ हो रहा है मानो वो जो स्थावर जंगम चर अचर सब मिलकर इस कलि पावन नाम का प्रेम के साथ कीर्तन कर रहे हो। थोड़ी देर पीछे प्रभु को भावावेश कुछ कम हुआ, धीरे धीरे उन्होंने ताली बजानी बंद कर दी, संकीर्तन समाप्त कर दिया। सब विद्यार्थी सब दर्शनार्थी चुप हो गए, पर नेत्रों में अश्रु प्रवाह प्रेम का वो रुकता नहीं था। प्रभु ने सब विद्यार्थियों को गले लगाया, एक एक करके सबको। सब फूट फूट कर रो रहे थे। कोई कह रहा था हमारे प्राणों के सर्वस्व हमें इस प्रकार मझधार में न छोड़ दीजिएगा। कोई हिचकियाँ लेते गदगद कंठ से कहता अब पढ़ना लिखना तो जो था सो हो गया, अब आपके हृदय के किसी कोने में हमारी स्मृति बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु सबको बार बार आश्वासन देते हैं, सबके शरीरों पर हाथ फेरते हैं, पर किसी को धैर्य होता नहीं। और प्रभु का स्पर्श हो जाता तो अधीरता तो कितनी और बढ़ जाती। सब बारंबार प्रभु के चरणों में लौट रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा करुण दृश्य देखने वाले भी इस दृश्य को अधिक देर तक देखने में समर्थ नहीं हो सके। लोग कपड़ों से अपने मुखों को ढक ढक के फूट फूट के रोने लगे। करुणा की उमड़ती तरंग
ऐसे ही रोते रोते सब वहाँ से गंगा जी की ओर चल दिए, विद्यार्थी पीछे पीछे। अब प्रभु सबको समझा बुझा कर विदा कर रहे हैं। गंगा किनारे से कैसे कैसे निवृत्त होके तो अपने घर पहुंचे महाप्रभु। और देखो इस चरित्र में एक तो नवद्वीप में प्रथम संकीर्तन हुआ मुकुंद संजय के घर, दूसरे जो अध्यापन करते थे वो कार्य समाप्त हो गया, और संकीर्तन का पहला आरंभ नवद्वीप में आरंभ हुआ। जब संकीर्तन का पहला अध्याय आरंभ हुआ तो प्रश्न था, कृपा की प्रथम किरण किसको प्राप्त हुई? निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान, श्रीमद् भागवत में आया। वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि, यदाति हर्षोत्पुलकाद् गद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यम। अरे जिन्होंने भक्तों के वशीभूत होकर भक्तों को सुख पहुंचाने के निमित्त भांति भांति की अलौकिक लीलाएं की, उन श्री हरि के अद्वितीय गुण कर्मों को, उनके अद्भुत पराक्रमों के जो महात्मा का श्रवण करके जो प्रेमी भक्त होते हैं, उनके शरीर में कभी अत्यंत हर्ष होता है, हर्ष से रोमांच, कभी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, कभी गदगद कंठ से वो गान करने लगते हैं, कभी रोते हैं, कभी उन्माद की भांति प्रेम में निमग्न होकर नृत्य करने लगते हैं। अभी तो जो प्रथम संकीर्तन हुआ अब पता नहीं था, हो गया, अध्यापन भी छूट गया। अब निमाई पंडित नहीं रहे, क्योंकि अध्यापन का कार्य उन्होंने छोड़ दिया। वो कहते हैं बारंबार कि मेरी प्रकृति ही स्वस्थ नहीं रहती है। अब कोई क्या करे, हृदय में जब सरसता और सरलता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, चारों ओर से सद्गुण आकर उसमें अपना निवास स्थान बनाने लगते हैं। भगवत भक्ति उदय हो तो संपूर्ण सद्गुण उस भक्त के आश्रय में आकर बस जाते हैं। पत्ते भी खड़खड़ाहट होती है पत्तों में तो मनुष्य सोचता है भक्त मेरे प्रियतम के चरणों के धमक का कोई भ्रम है हो रहा है, पागल की तरह इधर उधर चौंक कर देखने लगता। और कोई सामने बैठ के उस प्यारे की वृद्धावली का बखान करे, भगवान के अन्य अन्य गुणों का, वरद का बखान करे, फिर तो आनंद का पूछना क्या है। उस समय तो वो सचमुच पागल बन जाता है, जो बखान करे उसके चरणों में लौटने लग जाता है, एकदम बिरहणी की तरह। भगवान के अनन्य रसिक प्रेमी भक्तों के लिए भगवत स्मरण एक मादकता होती है। महाप्रभु अपने प्रिय शिष्यों के साथ रास्ते में प्रेमालाप करते हुए अपने घर की ओर चले आ रहे थे, पर प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने कि लीला कब कहाँ क्यों होती है, उसका क्या रहस्य है वो कोई नहीं जानता, कोई जान सकता नहीं। मार्ग में ही रास्ते में आचार्य रत्न गर्भ जी का घर मिल गया।
क्योंकि नवद्वीप में खूब पंडित आचार्य शास्त्री हैं, तो एक रत्न गर्भ जी थे, उनका घर मिल गया। और जो महाप्रभु थे उनके सजातीय ब्राह्मण थे, सिलहट के ही रहने वाले थे, क्योंकि महाप्रभु के पूर्वज तो दादा दादी सब सिलहट ही रहते थे। इनके पिताजी पंडित जगन्नाथ मिश्र नवद्वीप में आके अपने अध्ययन अध्यापन में बस गए थे, हैं तो सब सिलहट के ही, तो वहीं के हैं ये रत्नगर्भ जी, सजातीय ब्राह्मण है। तो जब उन्होंने देखा निमाई पंडित जा रहे हैं बड़े प्रेम से, विद्यार्थियों से कुछ बातचीत करते, तो प्रभु को बड़े आदर के साथ बुलाया, अपने यहाँ बिठाया। बड़ी कोमल प्रकृति है रत्नगर्भ जी की, हृदय भी काफी भावुक है, सरलता की तो वो मूर्ति है। शास्त्रों का अध्ययन हो, उसमें अनुपम अनुराग था उनका। एक श्लोक आया, भागवत पढ़ रहे थे वो, और वो श्लोक भागवत का उस समय का था जब यमुना किनारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान श्री कृष्ण बलराम के लिए भोजन की सामग्री लेके उनके समीप उपस्थित हुई थीं। तो भगवान इस श्लोक में, जो वो श्लोक का उस समय पाठ कर रहे थे, उस श्लोक में भगवान के उसी स्वरूप का वर्णन था। अजी क्या वर्णन था? प्रसंग ये था कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण व्रज वृंदावन में सब गोपों के साथ, अपने दाऊ दादा के साथ वन में गौएं चराने के लिए गए। उस दिन गोपों ने गंवारपन कर डाला। क्या किया? रोज जिधर गौओं को लेके जाते थे उधर ना जाके दूसरी ओर चले गए। जिधर गए उधर बड़ी मनोहर हरी हरी घास थी, बड़ी बड़ी, उधर जाते नहीं थे। गौओं ने खूब प्रेम से घास खाई, चट बिल्कुल। जमुना जी का निर्मल स्वच्छ जल पान किया। गौओं का तो पेट भर गया जी। और ग्वालवाल ब्रज की ही ओर टकटकी लगाए देख रहे थे कि आज हमारे लिए भोजन लेकर गोपियां नहीं आई हमारे घरों से। अरे तुम जिधर जाते उधर तो तुम गए नहीं, तुम तो आए हो दूसरे रास्ते में। अब इधर किसको पता है कि तुम इधर आए हो? पर क्या करें, भूख तो लगती है। टकटकी लगाएं, कोई आवे तो जोर जोर से आवाज़ दें, दौड़े भागे बुला लाने। अरे छाक कैसे आवे? गोपियां तो रोज दूसरी ओर छाक लेकर जाती थीं। गोपियां गई भी उधर, गौओं की बड़ी खोज भी की, कहीं पता नहीं चला, छाक लेकर घर लौट आई। और उधर गोप भूख से तड़फड़ा रहे थे। इस प्रसंग का चिंतन हम लोग स्मरण क्यों कर रहे हैं? रत्नगर्भ जी आचार्य हैं और उस समय भागवत का पाठ कर रहे थे। और कौन सा श्लोक पाठ कर रहे थे? यही श्लोक, इसी चरित्र का एक श्लोक था। अब सब तड़पड़ा रहे भूख से। सबने सलाह करके निश्चय किया कि हमारा ये जो कनुआ है, बलुआ है, प्रेम से ऐसे वो बोलते थे कन्हैया लाल को, कनुआ बलुआ, अब उन्हीं से कहो कुछ काम बने, कुछ न कुछ प्रबंध तो अवश्य करेंगे वो। वहाँ पास गए, प्रभु से कहा, भैया कनुआ, अरे तैने तो अघासुर, बकासुर, शक्टासुर सब बड़े बड़े राक्षसों को बात ही बात में मार डालो, और बालकन के प्राण हरने वाली वह जो पूतना आई ब्रज में, वह पूतना के भी शरीर से तैने क्षण भर में प्राण खींच लियो। पर भैया तैने इस भूख को क्यों नहीं मारा? या भूख हमें बड़ी पीड़ा पहुंचावे। तैने हमारी समय समय पर रक्षा करी, ये तो सत्य है,
तैने हमारे संकटों को दूर कियो, पर आज तू हमारी इस दुख से भी रक्षा कर। हमें खाने के लिए कहाँ से कछु वस्तु मिले, सो उपाय बता। प्रभु ने गोपों की सखाओं की बात सुनी, चारों ओर देखने लगे, पर खाने की कोई वस्तु दिखाई नहीं दी। उस वन में कैद के भी पेड़ नहीं थे। भगवान थोड़े कुछ चिंतित हुए, लीला बिहारी की लीला, चिंतित हुए। अरे जिनका स्मरण करके जीव के जन्म जन्मांतर की चिंता मिट जाए, वो भगवान चिंतित हो रहे हैं। ठीक है भाई, हम भी भगवान की लीला में शामिल हैं। बहुत दूर तक दृष्टि प्रभु ने डाली तो क्या देखते हैं, जमुना जी के किनारे पल्ली पार, मानो मथुरा के तट की ओर, जिधर से मथुरा है नगर, उधर से कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ करते दिखाई दिए। भगवान ने गो सखाओं से बोला, तुम लोग एक काम करो, जमुना किनारे ये जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं ना, इनके पास जाओ, उनसे कहना हम कृष्ण और बलराम के भेजे हुए आए हैं, हम सब लोगों को बड़ी भूख लगी है, कृपा करके हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो तुम्हें भूखा समझ के अवश्य ही कुछ न कुछ दे देंगे। और हाँ, रास्ते में ही सब चट मत करना, यहाँ ले आना, हम सब साथ बैठकर रोज की तरह बांट कर खाएंगे। क्योंकि मनसुखा जैसे सखा है, मधुमंगल, वो कितने कितने, वो तपस्वी भी कम नहीं है, विशाल भी कम नहीं है, भद्रसेन है, सबको जाना है, तो हर तरह के सखा हैं। इसलिए भगवान ने कहा रास्ते में चटनी करना। ठीक है, ग्वाल से पहुँचे ब्राह्मणों के पास, दूर से साष्टांग प्रणाम किया। यज्ञ कर रहे थे वो, यज्ञ का जो मंडप था बाहर ही अपने अपने लकुटी के सहारे खड़े हो गए। अब बड़ी दीनता से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आप तो धर्म को जानने वाले हो, हम श्री कृष्णचंद्र के और बलदेव जी के भेजे हुए आपके पास आए हैं। इस समय हम सभी को बड़ी भारी भूख लग रही है, तो कृपा करके यदि आपके पास कुछ खाने का सामान हो तो हमें दे दीजिए। मिल जाए तो उन कृष्ण बलराम के साथ हम भी अपनी कुछ भूख शांत कर सकें। भैया गोप तो दीनता से प्रार्थना कर रहे थे और ब्राह्मण उदासीन, ध्यान ही नहीं दिया बात पर। जब कई बार गोपों ने दीनता से कहा तो बड़े रुखाई से उन्होंने कह दिया, तुम लोग सचमुच बड़े मूर्ख हो। अरे देवताओं के भाग में से हम तुम्हें कैसे दे दें? क्योंकि यज्ञ में तो देवताओं की आहुति पड़ती है, स्वाहा स्वाहा होती है, जिसके नाम से स्वाहा सबको मिलता है। मानो हम तो जो लेकर बैठे हैं स्वाहा कर रहे हैं देवताओं को, तुम्हें दे दें? तुम कितने मूर्ख हो, भाग जाओ यहाँ से, कुछ खाने पीने का यहाँ नहीं है। बड़ी दुखी हुए गोप भगवान के पास लौटे, उदास होकर कहने लगे, भैया अरे कनुआ, तैने कैसे निर्दयी ब्राह्मणन पे हमें भेज दियो। लेना देना तो अलग है, वे तो हमारे हमसे प्रेम पूर्वक बोले भी ना है, फटकार और लगाई, यज्ञ मंडप से भगा और दियो। खूब सखाओं की बात सुनकर भगवान बोले, देखो ये कर्मठ ब्राह्मण है, कर्मठ ब्राह्मण है तो हमारे दुख को भला क्या समझ सकते हैं? क्यों, ये तो खुद स्वर्ग के सुख के लोग ही हैं, इनको दूसरे के दुख की क्या परवाह है। अब तुम लोग इनकी स्त्रियों के पास जाओ, उनका हृदय कोमल है, क्योंकि उनका शरीर तो उनके घरों में है इन ब्राह्मणों के, पर वो अंतःकरण से मेरे ही समीप है। वो तुम लोग को कुछ न कुछ जरूर दे देंगे, बस तुम हम दोनों भाइयों का नाम भर ले लेना। बस ग्वाल बाल देखने लगे कि केवल नाम, बोले हाँ वहाँ ज़्यादा प्रार्थना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नाम ले लेना हमारा, दोनों भाई का नाम ले लेना। तो इस बात को सुन के तो भाई सब गिड़गिड़ाने लगे, गो भैया कनुआ, हम तेरे कहने से और तो सभी काम कर सकते हैं, किंतु हमें हम जनाने में नहीं जाएंगे। अब ब्राह्मणों के पास तो गए, उनकी स्त्रियों के पास नहीं जाएंगे।
अब तो हमें वो स्त्रियों के पास जाने के लिए मत कहे। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी तो विशेष जान पहचान जनाने में ही है। मेरे नाम से तो वो सब कुछ दे सकें, तुम जाओ तो सही। मेरी उन्हीं जनाने में विशेष जान पहचान है, जाओ। अब भूख लगी है तो जाना पड़ेगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और सही बात थी, भगवान की उन ब्राह्मण पत्नियों से जान पहचान पुरानी थी। और बात ये थी कि मथुरा की जो मालिनी थी पुष्प चुनने के निमित्त नित्य प्रति वृंदावन आया करती थी। ब्राह्मणों के घरों में भी वो पुष्प देने जाती, तो उनके जनाने में उनकी स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम की अद्भुत रूप सौंदर्य का बखान करती, उनकी अलौकिक लीलाओं का गुणगान करती। सुनते सुनते ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में इन दोनों के प्रति बड़ा अनुराग उत्पन्न हो गया था। सदा ही इनके दर्शनों के लिए भीतर से छटपटाती रहती थी। उत्सुकता आवश्यकता से अधिक बढ़ चुकी थी। लालसा को पूर्ण करने के निमित्त भगवान ने ये लीला की। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। सबके दिल की तो प्रभु ही जाने। भगवान ने कई बार जोर दिया, क्योंकि वो जनाने में जाना नहीं चाहते थे, पर उदास मन से वो गोप सखा ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे थे। और वैसे ही दीनता से बोले, हे ब्राह्मण पत्नियों, यहाँ से थोड़ी दूर पर बलदेव जी और श्री कृष्णचंद्र जी बैठे हैं। वो दोनों बहुत ही भूखे हैं। यदि आपके पास कछु होवे खाने की वस्तु तो उन्हें जाकर दे आओ। अरे उन ब्राह्मण पत्नियों को तो बस इतना सुनना था, प्रेम के कारण अधीर हो उठी। क्यों? श्री राम कृष्ण भूखे, उनकी अधीरता का ठिकाना नहीं। अरे जिनके दर्शनों की चिरकाल से प्रतीक्षा थी, जिनकी मनोहर मूर्ति के दर्शन के लिए नेत्र छटपटा रहे थे, वे श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं, भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुख तो हुआ पर उसमें कुछ दुख भी था। चलो जल्दी जल्दी पकवानों को अपने थालों में सजाकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हुई। पतियों ने बहुत मना किया, उन ब्राह्मणों ने क्यों बाहर बैठ के यज्ञ कर रहे थे मंडप में। उन्होंने एक नहीं सुनी। उन ब्राह्मणियों ने प्रेम में मतवाली हुई जल्दी से श्री कृष्ण के पास पहुंचने का प्रयत्न करने लगी। और भैया उस समय भगवान खूब सज धज कर ठाठ के साथ खड़े खड़े उसी ओर देख रहे थे। क्यों? प्रभु को मालूम रहता है भक्तों का चित्त आकर्षित है, उसको विशेष आकर्षण कैसे कर रहा है। सजे धजे तो रहते हैं और सज धज के ठाट बाट बना के खड़े हो गए, उधर ही देख रहे हैं आती होंगी, आ रही है नहीं आ रही है। तो इस प्रसंग ये है, भगवान वेदव्यास जी ने बड़ी सुंदरता के साथ भगवान के उस मधुर गोपवश का जो गोपवेश था भगवान श्री कृष्ण का, ऐसा जीता जागता सजीव चित्र खींचा कि सज धज के उधर देख रहे हैं तो कैसी शोभा हो रही है। तो कहते हैं भगवान व्यास, भगवान का उस समय का जो वेश है कैसा है, शरीर तो नूतन मेघ के समान श्याम रंग का, और उस पर पीतांबर धारण किए हुए बिजली के समान, गले में बनमाला घुटनों तक लटक रही है, मस्तक पर मोर का पंख से लगा हुआ सुंदर मुकुट बड़ी शोभा दे रहा है। और पूरे शरीर में आगे पीछे ऊपर नीचे सखा क्या करते थे, वन में तरह तरह की धातु मिलती है ना, कहीं सीलखड़ी मिल जाए, कहीं गेरू मिल जाए, कहीं पोतनी मिट्टी मिल जाए, जमुना जी की रज मिल जाए, कछू मिल जाए। इन सब धातुओं को रंग लेते आपस में और कहीं गेरू की लकीरें खींच देते, कहीं जमुना रज मल रखी है तो कहीं सीलखड़ी घिस कर उसकी बिंदिया लगा लगा के सजाते।
मानो पूरे संपूर्ण शरीर की ऐसी सज्जा बनी हुई है प्रभु के। बाल सखा वन में जाते हैं, कोई स्थान खाली छोड़ते नहीं, हर जगह प्रभु का श्रृंगार कर देते हैं। कानों में तरह तरह के कोमल कोमल पत्ते उरस रखे हैं, सुंदर, ऐसे कोई नट हो, बिल्कुल नटका सा वेश बनाकर एक मित्र के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं। पुनंद नंदन श्याम सुंदर भगवान काली काली घुमराली लटें सुंदर गोल गोल कपोलों के ऊपर लटक रही हैं, मंद मंद मुस्कुराए रहे हैं, और उधर ही देख रही हैं जिधर से वो आएंगी। आज प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं भक्तों की, और ऐसा मनोहर वेश था भगवान श्री कृष्ण का। कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसका हृदय होगा और वो अपने आपे में रह सके। तो वो जो रत्न गर्भ जी थे, जब महाप्रभु आए तो रत्न गर्भ जी, उनका कंठ बहुत कोमल, बड़ा सुरीला था रत्न गर्भ जी का, आचार्य का, और बड़े लहजे के साथ प्रेम से गदगद होकर इस श्लोक को पढ़ रहे थे, जिस श्लोक में भगवान के रूप माधुरी का वर्णन था। श्यामम हिरण्य परिधम, श्यामम हिरण्य परिधम वनमाल्य भर धातु प्रवाल नट वेश मनुव्रतान से। एक एक उस श्लोक में एक एक चीज सुनाते हैं। दुनान मब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाम्बुजहम, एक एक, और बड़े आनंद से उसको पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं श्लोक को। कंठ बड़ा सुरीला है, बड़ा कोमल, बड़ी कोमल वाणी है उनकी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्लोक आया कि भगवान सज धज कर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उधर ही देख रहे हैं। बस उसी समय महाप्रभु का प्रवेश हुआ इनके घर। उन्होंने महाप्रभु को तो बिठाया, और बस इस श्लोक को सुनना था। सुनना ही था कि महाप्रभु तो प्रेम से उन्मत्त हो गए। जहां बैठे थे, जहां रत्नगर्भ जी ने बिठाया था महाप्रभु को, वहीं से जोरों के साथ उछल पड़े, और इतनी जोर से उछल के गिरकर पृथ्वी पे मूर्छित हो गए। अब न तो शरीर का होश, न स्थान का होश, बेहोश पड़े जोरों के साथ महाप्रभु लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। विद्यार्थियों ने जल छिड़क छिड़क के गीले कपड़े से पोंछ पोंछ कर चेतना लाने का प्रयास किया। क्यों, अभी पाठशाला में यही सब हो रहा था, और किसी ने कल्पना नहीं की थी। जहां बैठे थे वहीं से जोर से उछल के गिर पड़े थे। और जब चेतना हुई थोड़ी देर बाद, तो आचार्य रत्नगर्भ से कहने लगे, आचार्य, मेरे हृदय में आप प्रेम का संचार कर दो, मेरे कानों में अमृत भर दो, फिर से मुझे वही श्लोक सुना दो। मेरा हृदय बड़ा शीतल हो रहा है। आहा, श्यामम हिरण्य परदम। हाँ, कैसे कैसे सुनाया? हाँ, फिर से सुनाओ। और क्या था, और क्या था, फिर से सुनाइए। अब क्या करें बेचारे आचार्य। पहले तो उनकी ऐसी स्थिति देख के उनको महान आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने सुनाया उसी लहजे के साथ। फिर श्लोक पढ़ने लगे। श्यामम हिरण्य परधम वनमाल्य बह धातु प्रवाह लट नटवेश वर्तान से। नट का वेश बना रखा है, वनमाला धारण कर रखी है, सुंदर गोप वेश सजा रखा है। नील श्यामम नील मेघ वर्ण पीतांबर धारण कर रखा है, हिरण्य परिदम वनमाला पहन रखी है।
बार बार कहते मोर पंख, उसका मुकुट। वो तो श्लोक पढ़ने लगे और दूसरी बार श्लोक का सुनना था कि महाप्रभु जोरों से फूट फूट के रोने लगे। इतनी जोर जोर से रोने लगे कि उनके रुदन को सुनकर आसपास के बहुत से आदमी वहां जुट गए। उन प्रभु की ऐसी दशा देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों आज तक किसी ने भी ऐसा प्रेम का आवेग किसी भी पुरुष में नहीं देखा होगा। प्रभु के तो कमल के समान विशाल कोमल नेत्र हैं, दोनों करों से ऐसे जल बरस रहा है मानो श्रावण भादों की बरसात, बिल्कुल शीतल है अश्रुकण, प्रेम से विह्वल हो रहे हैं। उस रुदन में बार बार पुकारते हैं, प्यारे कृष्ण कहाँ हो, हा कृष्ण क्यों नहीं मुझे हृदय से चिपटा लेते, हे कृष्ण तुम कहाँ चले गए, हा प्राणनाथ, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण गिर पड़े। फिर उठते हैं, कहते हैं आहा वे ब्राह्मण पत्नियां अत्यंत धन्य हैं जिन्हें उन नटनागर के ऐसे अद्भुत दर्शन हुए थे। इतना कहते कहते प्रभु ने प्रेमावेश में आकर रत्न गर्भ जी को जोरों से आलिंगन किया। अचानक प्रभु का आलिंगन हुआ, आलिंगन मात्र से ही रत्न गर्भ उन्मत्त हो गए। अभी तक तो वो श्लोक पढ़ते थे। प्रभु का भावावेश में प्रेमावेश में आलिंगन हुआ, उन्मत्त हो गए। अभी तक तो एक ही पागल को देख के लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे ना, अब तो एक की जगह दो पागल हो गए। रत्नगर्भ कभी तो जोरों से हंसते, कभी रुदन करते, कभी प्रभु के चरणों में लोट लोट कर प्रेम की भिक्षा मांगते, और फिर कभी रोते रोते उसी श्लोक को पढ़ने लगते। और रत्नगर्भ जो जो श्लोक पढ़ते, प्रभु की वेदना त्यों ही त्यों अत्यधिक बढ़ती जाती। मानो श्लोक मात्र के श्रवण मात्र से बार बार मूर्छित होकर गिरते हैं महाप्रभु। रत्नगर्भ को भी अब कुछ होश नहीं था, बेसुध होकर श्लोक का पाठ करते हैं, बीच में जोरों से रोते हैं। जैसे तैसे गदाधर पंडित ने उस रत्नगर्भ आचार्य को खींच के कोने में होश में लाया, बंद करो श्लोक पढ़ना। ऐसा प्रेमावेश होता था। जो प्रेमी थे समझने लगे तो कहते थे बंद करो, न जाने इनके प्राण को क्या हो जाएगा, बंद करो पढ़ना। वो कहते हैं तुम पढ़ते जाते हो। शांत किया उनको, बिल्कुल नहीं पढ़ो इस श्लोक को। बड़ी देर बाद जाके महाप्रभु को कुछ बाहरी ज्ञान होने लगा। बाहरी ज्ञान हुआ तो फिर सब मिलके गंगा स्नान करने गए। आज तो सब प्रेम में छके हुए हैं, अपने अपने घरों को चले गए। कहने का भाव है महाप्रभु की सर्वप्रथम कृपा की जो किरण थी उसके अधिकारी रत्नगर्भ आचार्य ही हुए। सर्वप्रथम प्रभु की असीम अनुकंपा के जो आदि अधिकारी थे भगवान महाप्रभु ने इन्हीं को समझा। उनके हृदय से लगते वो तो उन्मत्त है। अब उनको उस प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इस तरह महाप्रभु की लीलाएं प्रेम का उन्माद लेकर नवद्वीप क्या नवद्वीप से चारों दिशाओं में फैलेंगी। इनको तो आलिंगन किया, बहुत किया। प्रेम का उन्माद महाप्रभु ने तो इतना फैलाया कि एक बार
चलो, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। जो नास्तिक होते थे उनको भी महाप्रभु कह देते थे ना, अपने किसी पार्षद को, परिकर को, कि जाओ उसको छू दो एक बार। अपने को नहीं, प्रभु नहीं छूते थे। अपने किसी पार्षद को, किसी नास्तिक को कह देते थे उसको छू दो कीर्तन के समय, तो उनको उन्माद हो जाता था। जो नास्तिक होते थे 10-10 फीट ऊपर छलांग मारते थे, ऐसा कीर्तन होता था। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। कहने का भाव है, महाप्रभु के प्रेम के आवेश की और संकीर्तन की लीलाएं आरंभ हो रही हैं। कैसे? अभी माता से छिपके। अभी तो पूरा परिकर एक एक करके तैयार करेंगे। एक को बनाया, अभी एक को आज आलिंगन दिया महाप्रभु ने आचार्य रत्नगर्भ को। सबको एक एक करके ऐसे ही मिलते जाते हैं, क्योंकि माता को अब वो समय भी ज़्यादा दूर नहीं होगा। अभी कुछ समय है, अभी तो छिप छिप के डोल रहे हैं। गंगा स्नान दिन में 4 बार जाते हैं और यही सब करते हैं। चलो, बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। वन समय वेट करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण। जय गुरु महाराज, जय सीताराम, जय सीताराम, हरि हरि हरि।